नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश विडूडी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं टारगेट बैच को लेकर आज मेरी न्यू क्लास है और उसमें भी स्पेशल क्लास घातांक और करने को लेकर। ठीक है बच्चों, इसमें घातांक करने में मैं नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। कोई नंबर है, उसकी पावर है, यानी ये होगा आधार, ये होगी इस नंबर की पावर यानी घात। नॉर्मल सी बात करता हूँ, देखो ये कोई नंबर, इसकी पावर यानी नंबर, ये इसका आधार होगा, ये इसकी घात होगी। तो ऐसे में बात करूं, एक दो पॉइंट है, ए की पावर एम गुना ए की पावर एन। बेटा बात करता हूँ वो ए की पावर एन गुना ए की पावर एन, आधार समान है तो गुना में घातें जुड़ जाएंगे, तो ए की पावर बेटा क्या होगी एम प्लस एन। जब आधार समान होंगे तो बेटा गुना में घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। एक पॉइंट है आपका बेटा, ए की पावर एम, अच्छा दिक्कत कर रहा है, ए की पावर एम गुना बी की पावर एम, ए की पावर एम गुना, तो क्या होगा बेटा ए बी की पावर एम। ये वाला पॉइंट था बेटा, ये पहला पॉइंट था, आधार समान होंगे तो गुना में घातें जुड़ जाएंगी। जब बेटा आधार अलग अलग होंगे, पावर समान होंगी तो आधार की गुना, तो ए बी की पावर एम होगी। इसी प्रकार बेटा मैं बात करता हूँ, ये पावर ए की पावर 2, ये पावर पॉजिटिव है। यदि इसका उल्टा कर दूं तो पावर नीचे जब कैसे होगी बेटा आपकी नेगेटिव होगी। यदि आप देखो ए की पावर 2 है, यदि इसका उल्टा करो तो 1 ए की पावर -2। या बेटा कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर की पावर यदि 0 हो तो बेटा उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। ठीक है बेटा, भाई सिंपल सी बात है। मेन पॉइंट बाकी तो आप बताते चलूंगा। पहला पॉइंट तो ये है, जब आधार समान होंगे तो गुना में घातें जुड़ेंगी। बेटा जब आधार अलग अलग होंगे तो आधार की गुणा, देखो पावर तो सेम है, आधार अलग है तो ए बी की पावर है। तो इसी प्रकार यदि कोई पावर पॉजिटिव है बेटा, कोई भी पावर, देखो मैंने ए की पावर 2 लिया, ये पॉजिटिव है, यदि नीचे ले जाऊंगा कैसा होगा बेटा नेगेटिव। यदि नीचे नेगेटिव ऊपर ले जाऊंगा कैसे हो जाएगी पॉजिटिव। बेटा कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर कितना होगा बेटा 1। चलिए क्वेश्चन पे, टाइम तो भैया उधर जाएगा सब, स्पीड स्लो कर लो ना, नॉर्मल से कर लो, क्या दिक्कत है, टाइम कम है, एग्जाम टाइम है। बेटा क्वेश्चन आपका, यदि 2 की पावर 2n-1 इज इक्वल टू 1/8 की पावर n-3 हो तो n इज इक्वल टू क्या होगा, यानी n की वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा बात करो मैं अब n की वैल्यू, ये क्वेश्चन अलग टाइप है। देखो 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 1/8 की पावर n-3। बेटा जो n है वो कहां है बेटा पावर पे, बेटा n कहां है पावर। देखो अब ये क्वेश्चन है पावर वाले, जब कभी पावर की वैल्यू पूछेगा तो क्वेश्चन बेटा 2 की पावर 2n-1 इज इक्वल टू 1/8 क्या है बेटा 2 की पावर 3 n-3। तो ध्यान रखना पावर की वैल्यू पूछी है, जब कभी क्वेश्चन में बेटा पावर की वैल्यू पूछेगा तो 2 की पावर 2n-1, तो नीचे पावर पॉजिटिव बेटा ऊपर कैसे होगी जाके नेगेटिव, तो -3 3n -3 बेटा नीचे पॉजिटिव पावर थी, यानी 3 3 3 हो, फिर नीचे पॉजिटिव पावर थी। यदि इस पावर को ऊपर ले जाओ बेटा कैसे हो गई, वो नीचे पॉजिटिव ऊपर जाकर नेगेटिव। अब ध्यान रखना बेटा n की वैल्यू पूछे, बेटा n कहां है पावर पे, पावर का जब कभी भी बेटा किसी भी क्वेश्चन में जब कभी पावर की वैल्यू पूछेगा तो पावर का बेस इक्वल करेंगे। तो ध्यान रखना इसका भी बेस 2 है, इसका बेस 2 है, तो बेटा बेस से बेस कैंसिल, तो क्या बचा 2n-1 इज इक्वल टू -3n-9। अब सोल्व करना है, बाकी कुछ नहीं कैलकुलेशन। 2n-1 इज इक्वल टू -3n माइनस प्लस, तो ध्यान रखना बेटा प्लस के माइनस के 3 आ गए, प्लस के 3n और 2n बेटा कितने हो गए 5 है बेटा, माइनस का बनेगा प्लस का 9 और 1 10, 5 दूनी 10, तो बेटा n की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका सी, को भी करेगा। ये क्वेश्चन है बेटा, जब कभी पावर की वैल्यू पूछेगा, देखो पावर n की वैल्यू पूछी, n बेटा पावर, तो पावर का बेस कैसा करेंगे इक्वल करेंगे, को भी करेंगे।
को भी करना। जितने भी क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ मेरे अपने टेलीग्राम पे बीके क्लासेस चैनल पर सभी की पीडीएफ मिलेगी। चले बेटा, तो ध्यान रखना कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट में बेटा जब कभी पावर की वैल्यू पूछेगा तो बेस कैसे करना है, इक्वल करना है। तो ध्यान रखना बेटा बेस कैसे करेंगे, इक्वल करेंगे। चले, दिन हो गया। बेटा क्वेश्चन आपका ये भी पावर वाला ही है। आपका देखो इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 320 हो तो n का मान क्या होगा। बेटा देखो n जो है पावर पे है, देखो n की वैल्यू पूछी है, या तो बेटा ऑप्शन से सॉल्व कर लो। भाई n की वैल्यू जो होगी वो आपके ऑप्शन में होगी। भाई n की वैल्यू पुट करके करने के बाद में कितना आना चाहिए, 320। बेटा या तो ऑप्शन से करोगे, भाई मैंने माना ऑप्शन आपका डी है, तो क्या बार कैलकुलेशन होगी, 4 बार। इससे अच्छा आप बिल्कुल बेसिक सोल्व कर लें। भाई n की वैल्यू पूछी है, बेटा n है पावर पे, मैंने बताया जब कभी पावर की वैल्यू पूछेगा तो बेस कैसे करेंगे, बराबर करेंगे। तो कुछ नहीं करना, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1, आधार समान है तो गुना में खाते जुड़ जाएंगी, प्लस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। बेटा जब आधार समान है तो ये होगी पावर, यहां आधार समान तो बराबर कितना बेटा 320, कितना आएगा बेटा 320। तो कितना कॉमन 2 की पावर है, जब बेटा 2 की पावर n कॉमन करोगे 2 की पावर माइनस 1 प्लस 2 की पावर 1 तो ये रहेगा बेटा बराबर 320। बताइए बेटा, तो 2 की पावर है, बेटा पावर नेगेटिव है, यदि नीचे ले जाऊं कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव, प्लस के बेटा 2 बराबर 320। बेटा पावर नेगेटिव थी, नीचे ले जाकर कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, कितना बेटा 5/2 बराबर 320। 5 30 5 20 64 दूनी 128, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 64 दूनी 128 128। और ध्यान रखना बेटा n की वैल्यू पूछी है, n का बेस कितना है 2, तो इधर भी बेस 2, तो 128 2 की पावर कितना है 7। भाई 128 बेटा कितना है 2 की पावर 7, तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा बेटा 7। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा। को भी इस क्वेश्चन में भी देखो पावर की वैल्यू पूछी है, तो जब पावर की वैल्यू पूछे करेंगे तो बेटा जो बेस इसका है पावर का बेस कितना है 2, तो इधर भी 2 बनाएंगे। तो ध्यान रखना ये मेथड है, जब आधार समान है इसे यदि सोल्व करूंगा तो 2 की पावर n माइनस 1, ये भी बेटा आधार समान है तो गुना में कहा था 2 की पावर n प्लस 1। चले, बेटा क्वेश्चन है आपका 64 की पावर 2x माइनस 5 बराबर 4 गुना 8 की पावर x माइनस 4 हो तो x का मान क्या होगा। बेटा x जो है पावर पे है, भाई इसने कहा 64, बेटा 64 कितना है 2 की पावर 6। भाई यदि मैं सॉल्व करूंगा तो पावर की वैल्यू पूछी है, 64 कितना है 2 की पावर 6, 2x माइनस 5 बेटा 4 को क्या लिख दूंगा 2 की पावर 2 गुना 8 बेटा 2 की पावर 3 x माइनस 6। ठीक है बेटा, तो करो भैया 2 की पावर 6 दूनी 12x माइनस 6 पंजे 30। आधार समान गुना में खाते जुड़ जाएंगे तो 3 किस में गुना हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 प्लस के 3x माइनस 4 3 12। भाई यदि सोल्व करूंगा बेटा ये तो होगा 3x माइनस 3 चौक 12। भाई आधार समान है, आधार से आधार कैंसिल, तो 12x माइनस 30 बराबर 3x माइनस के 12 में 2 गया बेटा कितने बचेंगे, माइनस के 10। बताइए बेटा, भाई माइनस के 12 में प्लस के 2 गए माइनस के 10, तो बेटा प्लस के 3 गया किस चीज के हो जाएंगे, माइनस के 12 में 3 गया 9x, माइनस के 30 इधर आके प्लस के, तो 30 में से 10 गया 20, तो x बराबर बेटा कितना हो जाएगा 20/9। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, है कोई बेटा ऑप्शन, चलो कोई हो, अभी काफी ऑप्शन छूटे हुए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 20/। ये भी आपका पावर वाला क्वेश्चन था, जब कभी पावर की वैल्यू पूछेंगे तो बेस बराबर, तो ध्यान रखना इसका भी बेस 2 इसका बेस 2, तो बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 20/2। को भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका एग्जाम के लिए, जिसके आपको हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन बेटा। चले
क्वेश्चन आपका बेटा थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, यदि a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z हो तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, तो बेटा y की वैल्यू पूछिए भैया, किसकी वैल्यू पूछिए बेटा, y की वैल्यू। क्वेश्चन तो आपका a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c, जब ये इक्वल में हो तो बेटा बराबर में k मान लो, तो वैल्यू पूछिए इसने बेटा b स्क्वायर बराबर ac की वैल्यू क्या होगी। इसमें तो बेटा किसकी वैल्यू पूछी, y बराबर क्या होगा, यानी b स्क्वायर बराबर ac, तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा। जब ये k इसके इक्वल तो a की पावर x इज इक्वल टू k, तो a बराबर क्या होगा बेटा, देखो ये पावर यदि साइड में ले जाऊंगा तो पावर का उल्टा, तो ये पावर x t इसका उल्टा हो जाएगा जब इक्वल ले जाऊंगा, तो b की पावर y इज इक्वल टू वो भी k के इक्वल बेटा, जब y इधर जाएगा तो बेटा y का उल्टा, तो k की पावर, देखो जब पावर साइड में जाती है तो पावर का चेंज होता है, देखो y का उल्टा 1/y को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा, तो c की पावर z बराबर k, तो c बराबर k की पावर 1/z। तो ध्यान रखना बेटा, अब a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, k की पावर 1/x, b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, k की पावर 1/y, c की वैल्यू k की पावर 1/z। तो वैल्यू पुट करो बेटा, b की जगह कितना 2/y, 2 कम 2 बराबर a की वैल्यू बेटा, a की वैल्यू कितना है, k की पावर 1/x गुना c की वैल्यू k की पावर 1/z। आधार समान गुना में खाते जुड़ जाएंगे, तो k की पावर 2/y, आधार समान k की पावर 1/x प्लस 1/y, बेटा बेस से बेस कैंसिल, तो अब आपका क्या होगा भाई, जब बेस से बेस कैंसिल होगा बेटा, भाई बात करूंगा बेस की कैंसिल, बेटा बेस से बेस कैंसिल हो गया आपका, तो 2/y इज इक्वल टू एक्स वाई ऐसे ले लो 1/z प्लस 1/z, बेटा xz एलसीएम कितना, xz एलसीएम, तो कितना बेटा z प्लस x, वैल्यू पूछी थी बेटा किसकी, y की, जब y इधर ले जाऊंगा तो इसका उल्टा ये इधर, तो 2zx अपॉन z प्लस x, तो y इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 2zx प्लस z प्लस x, तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा। कॉपी नॉर्मल क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेट था, तो ध्यान रखना a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z हो तो बराबर में कितना मानो कांस्टेंट k, तो ये k इसके भी इक्वल, ये इसके भी, ये इसके, तो a बराबर k कितना होगा बेटा, k की पावर 1/x, b बराबर कितना होगा, k की पावर 1/y, c बराबर कितना होगा बेटा, k की पावर 1/z। भाई इसमें गिवन था b स्क्वायर बराबर ac हो तो बेटा y की वैल्यू क्या होगी, तो b की जगह कितना वैल्यू पुट करा बेटा, b की जगह k की पावर, भाई b की जगह पुट करा बेटा k की पावर 1/y, तो 2 की गुना, a की जगह ये होगा और b की जगह ये होगा, a की जगह ये होगा और बेटा c की आधार समान गुना में खाते जुड़ जाएंगे, तो बेस से बेस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 2zx अपॉन z प्लस x। को चलो बेटा, चले अमन हो गए वो भी, क्वेश्चन है बेटा आपका, a की पावर x की पावर a अपॉन x की पावर b कोष्ठ बंद a प्लस b इंटू x की पावर b अपॉन x की पावर c कोष्ठ बंद b प्लस c, x की पावर c अपॉन x की पावर a की कोष्ठ बंद c प्लस c। भाई जब भी कभी अल्फाबेट वाले क्वेश्चन होंगे तो बेटा आंसर 0 होगा, इनका कितना होगा बेटा, 0 होगा या 1 होगा, भाई 95% 1 होगा और बेटा 5% कितना होगा, 0 होगा भैया। लेकिन बेटा सोल्व करा रहा हूं मैं अभी आपको क्वेश्चन, भाई x की पावर है बेटा, x की पावर a अपॉन, देखो नीचे पावर पॉजिटिव है, चलो डायरेक्ट कर लें क्वेश्चन को, बेटा पावर नीचे कैसे है, नीचे पॉजिटिव, ऊपर जा कैसे हो जाएगी बेटा, नेगेटिव, क्या है बेटा a प्लस b इनटू, देखो ये x की पावर b नीचे पॉजिटिव थी, यदि ऊपर ले जाऊंगा बेटा कैसे हो जाएगी, नेगेटिव, x की पावर c नीचे कैसे है बेटा, पॉजिटिव, ऊपर जा कैसे हो जाएगी, नेगेटिव, x की पावर b इनटू x की पावर माइनस c बेटा b प्लस c, बताइए बेटा, नीचे पावर पॉजिटिव थी, ऊपर जा कैसे होगी बेटा, नेगेटिव, इनटू x की पावर c इनटू नीचे बेटा x की पावर पॉजिटिव है, ऊपर जा कैसे हो जाएगी बेटा, नेगेटिव, इनटू c प्लस, बताइए कुछ नहीं करना बेटा, नीचे पावर पॉजिटिव ऊपर जाकर नेगेटिव,
नीचे पॉजिटिव ऊपर जाकर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव ऊपर जाकर कैसे रहेंगे बेटा नेगेटिव। आधार समान गुना में घातें जुड़ जाएंगी तो क्या होगी भैया x की पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आधार समान गुना में घातें x की पावर b माइनस सी कोष्ट में b प्लस सी। आधार समान गुना में घातें जुड़ जाएंगे बेटा c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब ध्यान रखना उन्हीं संख्याओं का योगफल उन्हीं संख्याओं को अंतर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x की पावर कितना होगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही घात प्लस में है वही माइनस में, तो क्या होगा बेटा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वही घात प्लस में वही घात माइनस, तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बेटा आधार समान है तो गुना में घातें जुड़ जाएंगे, तो x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर, इससे माइनस से प्लस, तो x की पावर बेटा जीरो। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की पावर यदि बेटा जीरो होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा डी, कॉपी करें। तो बेटा ध्यान रखना ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है आपका, जो भी अलजेब्रिक टर्म के क्वेश्चन होंगे इनमें 95% की बात करता हूं तो इनका आंसर 1 होगा और 5% कितना होगा 0। बेटा जीरो भी कब होगा यदि कभी कोई क्वेश्चन में इक्वल जीरो दिया होगा, या तो इक्वल जीरो है नहीं तो बेटा आपका आंसर कितना होगा 1। कॉपी करें। तो ध्यान रखना नीचे पावर पॉजिटिव ऊपर जाकर बेटा कैसे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव ऊपर जाकर बेटा नेगेटिव, ये पॉजिटिव ऊपर जाकर बेटा कैसी नेगेटिव। आधार समान है तो गुना में घातें जुड़ेगी, तो x की पावर a माइनस बी, आधार समान है यहाँ भी आधार समान है तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बेटा पावर कितनी बची 0। अब ध्यान रखना जब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो बेटा उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है चले, बेटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन है बेटा आपका, छोटा क्वेश्चन है आपका भाई, कोष्ट 5 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 कोष्ट 1 की पावर 3 बड़ा कोष्ट 1 पावर 1/4 का मान क्या होगा। ये छोटा है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का आपका। बेटा बात करूं 8 को क्या लिखूंगा बेटा 2 की पावर 3 गुना 1/3, बेटा 27 क्या होगा बेटा आपका 3 की पावर 3 गुना 1/3 कोष्ट में पावर 1/4। ये 8 को क्या लिखूंगा बेटा 2 की पावर 3, 27 को क्या लिखूंगा 3 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल बेटा 3 से 3 कैंसिल, 3 और 2 5 की पावर 3 कोष्ट में बताइए। आधार समान गुना में कहते हैं इसकी पावर है तो 3 और 1 4, 5 की पावर 4 गुना कितना है बेटा 1/4, जब कोष्ट तो 5 की पावर 4 गुना 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा आंसर कितना होगा आपका 5 होगा, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका ए होगा। कॉपी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बेटा, इस 8 को क्या लिखा बेटा मैंने 2 की पावर 3, 27 को क्या लिखा बेटा 3 की पावर 3, 3 से 3 3 से 3 3 है तो 5 की पावर 3, आधार समान है तो बेटा गुना में घाते जुड़ जाएंगे, 5 की पावर 4 गुना 1/4, 4 से 4 तो 5 की पावर इक्वल वैल्यू कितना होगा 5। चले ये बेटा इक्वेशन वाले क्वेश्चन आपके, बेटा इक्वेशन वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका यदि 3 की पावर x माइनस वाई इजिकल टू 27 हो तो 3 की पावर x प्लस वाई इजिकल टू 243 हो तो x का मान क्या होगा। बेटा बात करूं मैं x की, x का है बेटा पावर पर, भाई x और y जो अल्फाबेट आपके पावर पर है, जब बेटा कभी पावर की बात होगी तो पावर का बेस क्या करेंगे साइड में इक्वल, भाई जो बेस इसका है अल्फाबेट का तो वो इक्वल करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो 2 इक्वेशन है बेटा, भाई x 3 की पावर x माइनस वाई इजिकल टू बेटा 27 3 की पावर 3, बताइए बेटा 3 की पावर x प्लस वाई, बेटा 243 कितना 3 की पावर 5, बेस से बेस से बेस, तो x माइनस वाई बराबर कितना है बेटा 3 और x प्लस वाई इजिकल टू कितना है बेटा 5। ठीक है बेटा, भाई ध्यान रखना x की वैल्यू पूछिए, x से पावर का बेस 3 तो 27 3 की पावर 3, 243 कितना बेटा 3 की पावर 5, तो बेटा 3 से 3 तो x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 5। बेटा जब x की वैल्यू
देखो x से बड़ी संख्या y, देखो नेगेटिव होगा तो y कैसी छोटी संख्या बेटा, बड़ी संख्या जोड़ कर आता है 5 और 3 8, 8 का आता बेटा कितना होगा 4। यदि देखो x की वैल्यू पूछी हुई बेटा कितनी आएगी 4। भाई अब वो पूछेगा यदि y की वैल्यू, भाई छोटी संख्या घटा कर आता 5 में 3 गया 2/2 बेटा कितना होगा 1। तो ध्यान रखना उन्हीं संख्याओं का योगफल 4 है 5, उन्हीं संख्याओं को अंतर 4 में से क्या 3, तो x बराबर कितना होगा 4। ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका सी। कॉपी करें। ध्यान रखना बेटा जब भी पावर की वैल्यू पूछेगा तो इक्वल में बेस कैसे करना है, बराबर करना है। तो इसका भी बेस 3 था, इसका भी बेस 3 करेंगे। चले बेटा एग्जाम टाइम है, थोड़ी स्पीड स्लो कर लेना, क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं, टारगेट बैच है। चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है बेटा आपका 5 की पावर 24 गुना 8 की पावर 16 गुना 25 की पावर 12 बराबर 10 की पावर क्वेश्चन मार्क। बेटा जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह मैं एक्स पुट कर लूं, यानी एक्स की वैल्यू बतानी है बेटा। एक्स इस पे है पावर पर, देखो ध्यान रखना जब भी कभी पावर की वैल्यू पूछेगा तो बेटा पावर का बेस कितना है 10, तो बराबर में भी 10 बनाना है। तो ध्यान रखना जब पावर की वैल्यू पूछे पावर का बेस कितना 10, तो इक्वल में कितना बनाना है 10। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं 5 की पावर 24 बेटा 8 को क्या लिख सकते हूँ 2 की पावर 3, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुना 16। 25 को बेटा 5 की पावर 2 की पावर 12 बराबर 10 की पावर x। बताइए बेटा तो 5 की पावर 24 गुना 16 3 48, तो 2 की पावर 48 गुना हो जाएगी। तो बेटा 5 की पावर 12 दूनी 24 बराबर 10 की पावर x। तो आधार समान है, गुना में घाते जुड़ जाएगी। तो 5 की पावर 24 और 5 की पावर 24, 5 की पावर 48 गुना 2 की पावर 48 बराबर 10 की पावर x। यहां तो लॉजिक लगा था बेटा जब आधार समान है गुना में घाते जुड़ जाएंगी। यहां पर लॉजिक लगा बेटा जब पावर समान हो आधार अलग अलग हो, तो आधार की गुना होगी तो 5 दूनी 10 की पावर 48 बराबर 10 की पावर x। तो बेटा बेस इक्वल x बराबर कितना होगा आपका 48। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका बी। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी 48। कर दिया हाथ में सुन कर दिया ना ना लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चलो बेटा तो ध्यान रखना देखो पावर की बेस कितना है 10, तो बराबर में बेस कितना करना है 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका 48। चले बेटा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो पहले बेटा इस क्वेश्चन को बता दूंगा। ठीक है बेटा क्वेश्चन आपका ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का भी मैटर है और बेटा मैथ का भी। भाई संख्याएं रूट 2, रूट 9 की करनी 3, रूट 16 की करनी 4, रूट 32 की करनी 5 में सबसे बड़ी संख्या। बेटा किसकी बात करिए सबसे बड़ी संख्या, देखो ये संख्या रूट में सबसे बड़ी संख्या की बात करिए। भाई यहाँ करनी कितनी छिपी है बेटा 2, यहाँ का इस करनी 3 का मतलब 3 3 की पेयर, इस करनी 4 का बेटा कितने की पेयर 4 4 की, यहाँ करनी 5 तो कितने की पेयर बेटा 5 5 की। यदि बेटा रूट हटाओ तो 2 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/4, 3 की पावर 9 की पावर 1/3, चलो आगे पीछे लिख लिया कोई दिक्कत नहीं। और भैया 32 की पावर 1/5। बेटा रूट हटाया है, यहाँ करनी कितनी छिपी है 2, तो 2 की पावर 1/2, यहाँ करनी कितनी 3, तो 9 की पावर 1/3, 16 यहाँ करनी कितनी 4 4। जब रूट हटाऊंगा तो करनी का उल्टा होना है बेटा, तो यहाँ करनी 4 थी 4 का उल्टा 1/4, यहाँ करनी कितनी थी बेटा 5, जब रूट हटाऊंगा 5 की 32 की पावर 1/5। तो देखो बटे खत्म करना है 2 3 4 5 का एलसीएम कितना बेटा 60, 5 और 20 60, तो कितना एलसीएम बेटा 60। भाई सबसे बड़ी संख्या की बात करिए बेटा 2 से क्या बार 30 बार, 2 से 4 से बेटा कितने बार है 15, 3 से बेटा 20 बार, 5 से
12 बार। तो 2 की पावर 30, 16 की पावर 15, 9 की पावर 20 और 32 की पावर 12। बेटा बात करूं, ये संख्या किसी चीज का मल्टीपल है, किसी से कटेगी नहीं कटेगी। अब एक बार बताओ, 2 की 30 बार गुना करूं, जो रिजल्ट आएगा वो भी ध्यान रखना है। और 16 की पावर 15 बार गुना करो, या बेटा कितनी, 20 की पावर 9 की पावर 20, या 32 की पावर 12 बार। भाई बड़ी संख्या क्या होगी बेटा, 32। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका, ध्यान रखना इन संख्याओं को यदि मैं सोल्व करूं, भाई इसमें 2 की पावर 20, 16 की पावर 15, 9 की पावर 20, 32 की पावर 12, जो संख्या बड़ा रिजल्ट देगी वो कैसी संख्या होगी बेटा, बड़ी, और जो संख्या छोटा रिजल्ट देगी वो छोटी संख्या। तो बेटा सोल्व करना, आंसर बताना। चलिए चले बेटा, इसे बेटा होमवर्क दे दूं या करा दूं इस क्वेश्चन को? बेटा एक क्वेश्चन था आपका, भाई 2 इंटू √3 2 √5 की करनी 4 √8 3 √2 में सबसे छोटी संख्या। बेटा सबसे छोटी संख्या की बात करिए, चलो करा दूंगा बेटा, कमेंट्स में आ जाएगा आंसर, नहीं तो बता दूंगा। भाई इसकी बात करो बेटा, यहां करनी कितनी, 2, भाई 2 √3 की वैल्यू कितनी होगी, √12, 2 √3 की वैल्यू होगी बेटा, इसका मतलब यहां करनी 2 तो 2 की पेयर, यहां करनी 4 4 की पेयर, रूट यहां बेटा कितनी करनी 2, यहां 2। भाई 2 √3 की वैल्यू की बात करो बेटा, तो √12, यानी जब मैं 2 √3 को सोल्व करूंगा बेटा आपको, तो ये अंदर ले जाऊंगा तो 2 का स्क्वायर, समझ लो बेटा, क्योंकि पेयर दो, ये ध्यान रखना। यहां 2 √5 की करनी 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, √80, √80 की करनी 4, क्योंकि 2 की पावर 4, यहां 4 के पेयर बनने बेटा, यानी 2 √5 की करनी 4 की वैल्यू है √80 की करनी 4, बेटा √8, 3 √2 का मतलब ये √18, √18। अब ध्यान रखना छोटी संख्या तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में रहेगा। यदि मैं रूट हटाऊं बेटा, हम 12 की पावर 1/2, या 80 की पावर बेटा कितना 1/4, 8 की पावर 1/2 और 18 की पावर 1/2। सिंपल सा तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा बेटा, आपको कुछ नहीं बचा। मैन तो ये था आपको भैया, भाई मुझे पता बटे खत्म करना बेटा, कितना एलसीएम भैया 4। अब तो आपको कैलकुलेटिव है 4 एलसीएम बेटा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 12 की पावर 2, 80 की पावर 1, 8 की पावर 2, 18 की पावर 2। तो सिंपल हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लोगे। भाई छोटी संख्या जो छोटा रिजल्ट देगी, 12 की पावर 144, 80 की पावर 1, 8 की पावर 64, 18 का 324। अब तो देखो सिंपल कैलकुलेशन है बेटा ऐसे तो। भाई छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी 64, भाई 64 किसकी वैल्यू √8 की, तो सबसे छोटी बेटा सबसे बड़ी संख्या पूछता 324, भाई किसकी है ये 3 √2 की, भाई सबसे बड़ा। बाकी तो आपकी कैलकुलेशन है, समझना ये है। भाई 2 √3 की वैल्यू कितनी होगी √12, बेटा यहाँ करनी कितनी छुपी है, तो भाई √5 की करनी 4 × 2, इसका मतलब है √80 की करनी 4, यानी 2 की पावर कितनी जाएगी अंदर 4, 16 16 85, बेटा ये करनी 2, 3 √2 की वैल्यू बेटा √18। तो ध्यान रखना, बाकी तो जो हटाना है रूट उसकी पावर बोलता मैं, मुझे पता है यहाँ करनी कितनी, तो जब रूट हटाऊंगा 1/2, बेटा यहाँ करनी कितनी 4, जब रूट हटाऊंगा 1/4, यहाँ करनी कितनी है 2, 1/2। सिंपल सा, बाकी तो कैलकुलेशन है, कॉपी करें। ध्यान रखना बेटा, जो बड़ी संख्या होगी वही बड़ी वैल्यू देगी, और जो छोटी संख्या होगी वो छोटी वैल्यू देगी। चले बेटा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में न्यूनतम यानी छोटी संख्या। सिंपल सवाल बेटा। भाई यदि मैं पावर की बात करूं बेटा, 250, 150, 100 और 200, भाई ये जो पावर है इनका जो फैक्टर है, ये पावर ये 250, 150, 100 और 200, बेटा 50 से कटेगी पूरी, यानी पावर का स्टेप निकालो 50, तो 50 से क्या बार कटेगा बेटा, ये 5 बार। 50 से कितनी बार बेटा, 3 बार, और 50 से
2 बार और 50 से 4, सिंपल सी बात है। भाई मुझे पता पड़ा ये भी 50, इसका फैक्टर कॉमन फैक्टर 50 है, तो भाई 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 3 बेटा 27, 5 की पावर 25, 4 की पावर 4 256। बेटा वैल्यू किसकी न्यूनतम संख्या, सबसे न्यूनतम संख्या कितनी बेटा 25, और 25 वैल्यू किसकी भैया 5 की पावर 100। बेटा सबसे बड़ी वैल्यू पूछता तो 256 किसकी वैल्यू 4 की पावर 200। ना तो बेटा बेसिक करना पड़ेगा, को भी करें। कि बेटा एग्जाम में आपके रीजनिंग का भी डाटा है और आपका ये सीरीज वाला और आपका मैथ का भी डाटा, तो ध्यान रखना पावर को देखना है, पावर को ही चेंज करना है। चले चलो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करा दें, फिर इस टाइप में छोड़ते चले। ठीक है बेटा देखना, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें बेटा, निम्नलिखित संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम कौन सा है बेटा, घटता क्रम, यानी घटता क्रम क्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ। भाई √4 की करनी थी, √2, √3 की करनी 6, √5 की करनी 4 भैया। इसका देखो कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कौन सा है बेटा, घटता क्रम। ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, यदि मैं सोल्व करूं बेटा, √4 की करनी 3, √2, √3 की करनी 6, √5 की करनी 4। ठीक है बेटा, रूट हटाना सिंपल से बात है, करनी 4, 4 का उल्टा 1/3, 2 का उल्टा 1/2, 3 करनी कितनी 1/6, तो रूट हटकर 5 की पावर 1/6 रूट हटाना। अब सिंपल सी बात है बेटा, बटे खत्म करना, 3 2 6 4 कैलसियम कितना बेटा 12। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन होगा आपका, सिंपलीफाई का। अब तो सिर्फ सरली करना है आपका, 3 चौक 12, 2 सिक्का 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। तो बेटा 3 चौक 12, 4 की पावर 4, 2 की पावर 6, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो 4 की पावर 4 बेटा 256। बेटा 4 की पावर 4 की वैल्यू कितनी है बेटा 256। 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी है बेटा 64। 3 की पावर 2 का वैल्यू 9, और 5 की पावर 3 बेटा 125। अब क्रम पूछा था अवरोही क्रम, घटता क्रम। कौन सा क्रम बेटा, घटता क्रम की। भाई घटता क्रम बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 256, इससे छोटी बेटा 125, इससे छोटी भी है 64, और 64 से सबसे छोटी 9। तब बात करूं 256 वैल्यू थी भैया √4 की करनी थी, 125 वैल्यू किसकी थी भैया √5 की करनी 4। बेटा 64 वैल्यू किसकी थी भैया √2, और 9 किसकी वैल्यू थी भैया √3 की करनी 6। तो ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका सी होगा। हालांकि इतना ही करती ही सी पता पड़ जाता है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। फिर ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, अवरोही क्रम बताया है, पूछा है घटता क्रम, भाई जो लिखा है यदि रूट हटाऊंगा 3 की पावर 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/6, 5 की पावर 1/4। बेटा बटे खत्म, 3 चौक 12, 2 सिक्का 12, 6 दूनी 12, 4 ते 12। फिर तो सिंप्लीफिकेशन है भाई, 256 वैल्यू थी √4 की करनी थी, 125 वैल्यू √5 की करनी 4, 64 वैल्यू √2 की, भाई 9 किसकी वैल्यू थी √3 की करनी 6। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सी को भी। ये इंपॉर्टेंट टाइप था आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आपका रीजनिंग में भी मिलेगा देखने को बेटा, और आपका मैथ में भी। तो कुछ नहीं करना, रूट हटाना है सिंपल, बाकी तो सिंप्लीफाई। भाई इससे आगे तो बेटा आपको स्टडी नहीं करना सिंपल क्वेश्चन। चले बेटा, क्वेश्चन है आपका, यदि m और n ग्रेटर देन 1 ऐसे पूर्ण संख्या हो कि m की पावर n इक्वल टू 121, तो m-1 की पावर n+1 का मान क्या होगा। भाई गिवन है मुझे बेटा m की पावर n इक्वल टू 121, तो इसने कहा m-1 की पावर m+1 का मान क्या, ये पूछा बेटा।
भाई बात करो बेटा m की पावर n, 121 को बेटा क्या लिखूंगा 11 की पावर 2, तो n बराबर कितना बेटा 2 और n बराबर 11। तो इससे मुझे मिला बेटा m बराबर कितना 11 और n बराबर 2, यानी m की जगह कितना पुट करूं बेटा 11 और n की जगह 2। देखो जो इसने कहा था n ग्रेटर देन 1, यानी n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ कितना मिला बेटा 2। तो m की जगह कितना पुट करूं बेटा 11 माइनस 1, n की जगह 2 प्लस 1, 11 में से 1 गया 10, 10 की पावर 3 बेटा कितना होगा आपका 1000। कितना होगा बेटा 1000। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका ए होगा। कॉपी ध्यान रखना m की पावर n इक्वल टू 121, ये किसका स्क्वायर है बेटा 11 का। m बराबर कितना 11, n बराबर 2, तो m की जगह कितना पुट करना है बेटा 11, n की जगह कितना पुट करना है आपका 2, तो बेटा सॉल्यूशन करके कितना आएगा आपका 1000। चले चले बेटा बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जैसे आपका दिल्ली कांस्टेबल में भी एक क्वेश्चन उठा है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका दिल्ली कांस्टेबल में भी एक टॉपिक उठा है इससे। भाई 4 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर की बात करिए। तो ध्यान रखना 4 की पावर 10 गुना 7 की पावर 3 गुना 16 की पावर 2 गुना 11 गुना 10 की पावर 2 में अभाज्य गुणनफल, यानी पहले पॉइंट थे बेटा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर क्या होगा जिस नंबर के ओनली टू फैक्टर ऑफ 1 और इटसेल्फ, यानी वे संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो, एक तो बेटा 1 हो एक अपने आप में। भाई जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, भाई 2 का केवल दो फैक्टर, एक तो 1 है एक 2 है। 3 के केवल दो फैक्टर है 1 और 3 है। तो ध्यान रखना अभाज्य फैक्टर भाई यानी प्राइम फैक्टर बताने का। यदि मैं देखो यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर की बात करूं बेटा, तो अभाज्य संख्याओं से यानी एक ना क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। भाई 4 को क्या लिख दूंगा बेटा 2 की पावर 2 10, 7 की पावर 3 बेटा 16 कितना है बेटा 2 की पावर 4 गुना 11, 11 की पावर तो 11 होगा बेटा। 10 को क्या लिखूंगा बेटा, देखो 10 को जो जितने भी नंबर है बेटा ये, भाई जितने भी नंबर है बेटा इन्हें अभाज्य नंबर बनाना है। 2 गुना 5 की पावर कितना बेटा 2, तो 2 की पावर 10 दूनी 20 गुना 7 की पावर 3, 2 की पावर 4 दूनी 8 बेटा और 11 की पावर 1। इसका मीन्स क्या बेटा 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। ध्यान रखना लॉजिक लगा बेटा, यहाँ पे पावर समान है आधार अलग अलग है। जब पावर इक्वल होंगी बेस अलग अलग होगा, बीच में मल्टीप्लाई तो बेस की उन्हें 2 5 10। अब ध्यान रखना इसका भी बेस इक्वल, इसका भी आधार समान है तो बेटा गुना में खाते जुड़ जाएंगे 20 और 8 28 और 2 30, तो 2 की पावर 30 गुना 7 की पावर 3 गुना 11 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2। अब ध्यान रखना बेटा भाई बात करूं मैं प्राइम नंबर की, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 11 भी और 5 भी। अब ये प्राइम नंबर है। जब प्राइम फैक्टर की बात करूं बेटा तो कुछ नहीं करना, जो पावर उसको सम कर दो बेटा, 30 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, तो जोड़ना 30 3 33 और 1 34, 34 और 2 36, तो अभाज्य गुणनफल कितना होगा बेटा आपका 36। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कॉपी कर। नींद आ रही कैसे, क्या हुआ था भाई? कुछ नहीं करना बेटा, जो भी नंबर है इन्हें प्राइम में चेंज करना है। देखो इसको भी प्राइम में, इसको ये तो प्राइम है, ये भी प्राइम में चेंज करना है, ये तो प्राइम है, इसको भी प्राइम में चेंज करना है। और जब प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो बाद में जो पावर होंगे उनका क्या करेंगे सम। भाई 30 और 3 33 और 1 34 और 2 36, तो अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 36 बेटा। चले सेम क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है 6 की पावर 333 गुना 7 की पावर 222 गुना 8 की पावर 111 के अभाज्य गुणनखंड। बेटा प्राइम फैक्टर की बात करते हैं, यानी इसमें भी प्राइम फैक्टर कोई बात करो, देखो 7 तो प्राइम नंबर, 8 प्राइम नंबर नहीं आपका 6 नहीं, तो 6 को क्या लिखूंगा भैया 2 गुना 3 की पावर 333 गुना 7 की पावर 222 गुना बेटा 8 को क्या लिखूंगा बेटा 2 की पावर 3 की पावर 111। बताइए तो इसका मीन्स क्या है 2 की पावर 333 गुना 3 की पावर 333,
बेटा यानी बेस इक्वल हो, बेस अलग अलग हो, पावर सेम, तो बेस की गुना होगी गुना 7 की पावर 222 गुना 2 की पावर 300। ध्यान रखना बेस समान है तो गुना में घाते जुड़ जाएंगे, तो 2 की पावर कितनी 666 गुना 3 की पावर 333 गुना 7 की पावर 222। अब ध्यान रखना बेटा 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर और 7 भी। जब प्राइम फैक्टर की बात करेंगे जो पावर वो जुड़ जाएंगी 666 333 और 222, कितना जुड़ का आएगा बेटा 1221 आएगा। कितना आएगा बेटा आपका 1200। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे बेटा 1221 होंगे। कॉपी करें। तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे बेटा इसके 1221। कॉपी करें। सुनकर ध्यान है चले हो गया है तीन। तू तो पैक बैठा बेटा है चले बेटा। छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा है, इसकी क्वेश्चन की बात करता हूं बेटा। छोटा क्वेश्चन इसकी बात करता हूं। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 का घातीय स्वरूप क्या होगा, यानी घात के रूप में बताना है बेटा। कॉमन सेंस की बात है, अंडर रूट ए गुना अंडर रूट बी, तो ए के रूट के अंदर आ जाएंगे अंडर रूट ए बी। बताइए बेटा, तो ध्यान रखना। तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 6, 3 दूनी 6। जब बेटा ये रूट हटाऊंगा तो 6 की पावर 1/2, और जब ये रूट हटाऊंगा तो 6 की पावर 1/2 गुना 1/2, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा 1/4। तो घातीय स्वरूप क्या होगा आपका ऑप्शन ए होगा। कॉपी करें। तो ध्यान रखना, देखो अलग अलग है, तो 3 दूनी 6, इसका रूट हटाऊंगा बेटा कितना 1/2, इसका रूट हटाऊंगा तो बेटा 1/2, तो 1/2 दूनी 4। चले क्वेश्चन है बेटा आपका कि 10 की पावर 100 को 10 की पावर 100 को 5 की 75 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा, यानी परिणाम क्या मिलेगा। परिणाम की बात करिए बेटा कि इसने कहा 10 की पावर 100 को किससे भाग करें बेटा 5 की पावर 75। तो सिंपल सी बात है बेटा भाई 10 की पावर 100, तो बेटा क्या देखो 75 5 से तो नहीं कटेगा, इसका बेस अलग है इसका अलग है, तो 10 को क्या लिख सकते हो बेटा 2 की पावर 100 गुना 5 की पावर 100 बटे कितना 5 की पावर 75। बताइए बेटा भाई 10 को लिखूंगा बेटा, देखो बेस अलग है, पावर समांतर 2 पंजे 10 की पावर 100। अब ये पॉजिटिव देखो 5 की पावर 75 ये पॉजिटिव ऊपर जाकर नेगेटिव, तो 5 की पावर कितनी ये ऊपर नेगेटिव हो जाएगी, तो 2 की पावर 100 गुना 5 की पावर 100 गुना 5 की पावर -75, नीचे पॉजिटिव, तो कितना बचा बेटा 2 की पावर 100 गुना 5 की पावर 25, 5 की पावर 25 है बेटा आपके ऑप्शन में नहीं है भाई। यदि ये आंसर में तो ये होता, लेकिन ये है नहीं बेटा, तो इसका फ्रैक्शन करो बेटा 2 की पावर 25 गुना 2 की पावर 75 गुना 5 की पावर 25। तो ध्यान रखना बेटा जब आधार अलग है पावर समान तो गुना हो जाएगी, तो 10 की पावर 5 10 की पावर 25 गुना 2 की पावर 75 है ऑप्शन आपका बेटा भाई। 10 की पावर 25 गुना 2 की पावर 75, तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा। कॉपी कर। तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा। चलिए बेटा सिंपल सी बात है, इसने कहा 10 की पावर 100 को 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से भाग देने पर परिणाम क्या होगा भाई। इसका बेस तो बेटा 10 है, इसका कितना 5 अलग अलग नहीं घटेगा, तो ध्यान रखना 10 को क्या लिखा 2 की पावर 100 गुना 5 की पावर 100, तो नीचे पावर पॉजिटिव पर जाकर बेटा आपकी कैसी होगी बेटा ये आपकी नेगेटिव, तो कितना बचा 2 की पावर 100 गुना 5 की पावर 25। तो इसका भाई अभी तो बेटा ऑप्शन में है नहीं, ये वाला तो ऑप्शन में है नहीं, तो फ्रैक्शन करा 2 की पावर 25 गुना 2 की पावर 75, तो ये वाला बेटा बेस अलग है और पावर समान है, तो बेस की गुना 2 पंजे 10 की पावर 25 गुना 2 की पावर 75। चले ये भी अच्छा क्वेश्चन बेटा आपका सिंप्लीफिकेशन का।
मैं बात करूं बेटा भाई कोष्ट 5 की पावर 9 अंडर करनी 6 अंडर करनी 4 की पावर 4, सेम प्रोसीजर है भैया, एक ही सॉल्व करें भाई। 5 की पावर 9 बेटा रूट हटाऊंगा करनी कितनी 1/6 बेटा, रूट हटाऊंगा करनी 1/3। चलो पांच ये रूट हटाया तो करनी 1/6 भाई, करनी का तो उल्टा हो जाएगा, ये रूट हटाया 3 का उल्टा 1/3। सेम प्रोसीजर इसमें भी 5 की पावर 9 रूट हटाऊंगा करनी का 6 का उल्टा 1/6 बेटा, 3 का उल्टा 1/3 की पावर 6। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना 3 तिया 3 दूनी 6, तो 5 की पावर 1/2 गुना 4 इंटू 3 तिया 9 3 दूनी 6, 5 की पावर 1/2 गुना 4। बताइए बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, आधार समान गुना लगा दे तो 5 की पावर 4। आंसर कितना होगा बेटा आपको 5 की पावर 4, ऑप्शन सी हो। कॉपी करें। कुछ नहीं बेटा भाई, 5 की पावर 9 ये रूट हटाऊंगा तो 6 का उल्टा भाई करनी का उल्टा होगा 1/6, 3 का उल्टा 1/3। तो ध्यान रखना सेम यहां पे 5 की पावर 9 ये रूट हटाऊंगा 6 का उल्टा करनी का उल्टा होगा 3 का उल्टा 1/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 की पावर 1/2 गुना 4 इंटू 5 की पावर 1/2 गुना 4, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 5 की पावर आधार समान गुना में घाते जुड़ जाएगी, तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा। चलिए होमवर्क है भैया। बेटा छोटा सा क्वेश्चन आपका भाई, यदि 3√2 प्लस √18 प्लस √50 बराबर 15.55 हो तो √32 प्लस √72 का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यदि क्वेश्चन की बात करूं भाई, 3√2 प्लस √18 प्लस √50 की वैल्यू 15.55 हो तो √32 प्लस √72 का मान क्या होगा। बेटा उसकी वैल्यू पूछी है भाई, 3√2 बेटा √18 अभी सॉल्व कराया था भैया, कितने लिखूंगा सभी 3√2 भाई, √18 को भी क्या लिखूंगा बेटा 3√2 भाई, क्योंकि भैया √18 को लिख दूंगा 9 दूनी 18 भाई, 9 का 3 भाग भाई, √25 की वैल्यू √50 की वैल्यू कितनी बेटा 5√2, क्योंकि भाई 25 दूनी 50, तो 25 का वर्गमूल 5, तो √50 की 5√2 बराबर कितना बेटा 15.55। बताइए बेटा 3√2 √18 को बेटा 3√3 √50 को 5√2 भाई, 3√2 और 3√6 और 5 11√2 बराबर कितना बेटा 15.55। √2 की बात करूं गुना का 11 कहां जाएगा बेटा आपका बटे में, गुना का 11 कहां जाएगा आपका बटे में, √2 की वैल्यू। अब बेटा मुझे वैल्यू जो पूछी है क्वेश्चन में बेटा, वैल्यू पूछी है उसने √32 प्लस √72 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू इसका पूछा बेटा शुभम, √32 प्लस √72 की वैल्यू पूछी है भाई, √32 16 दूनी 32 यानी 4√2 72 √72 36 दूनी 72 बेटा 6√2। बताइए बेटा भाई, √32 16 दूनी 32 16 का 4 भाग √72 36 दूनी 72 36 का 6 भाई, 6 4 10√2। अब बेटा मेरे पास वैल्यू किसकी गिवन है √2 की, तो √2 की वैल्यू कितनी बेटा 15.55 बटे 11 बेटा, दशमलव हटाऊंगा कितनी 0 2 एक 0 से 0, यदि मैं देखो 11 से बेटा 11 कम 11 4 11 चौक 44 14 पॉइंट समथिंग बेटा, ऑप्शन क्या है बेटा आपका सी। बेटा समथिंग भी चेक करो 14 पॉइंट समथिंग, तो बेटा ऑप्शन क्या होगा आपका सी। अच्छा क्वेश्चन बेटा, को भी देखो सिंपलीफाई करना है, √18 को 3√2 √50 को 5√2, तो √2 की वैल्यू बेटा 15.55 बटे 11 भाई, √32 को लिखा कितना बेटा 4√2, √72 को 6√2 6 4 10√2 बेटा, √2 की वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करना है तो कितना 14 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन एकमात्र क्या है बेटा आपका सी। चले
ये भी सेम क्वेश्चन है बेटा आपका, छोटे से भी। बेटा ये टाइप इंपॉर्टेंट है आपका। इस टाइप में दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्वेश्चन आपका ये है, एक क्वेश्चन बनेगा बेटा आपका √12 माइनस √12 माइनस √12। ये क्वेश्चन था बेटा आपका √12 प्लस √12 प्लस √12। एक क्वेश्चन तो बेटा आपका ये है और एक क्वेश्चन आपका ये है। तो ध्यान रखना, या तो पॉजिटिव वाले होंगे फैक्ट या आपके नेगेटिव वाले होंगे भैया। कुछ नहीं करना, जो संख्या होगी उसके यानी क्रमागत गुणनखंड करने हैं। तो 12 के लगातार गुणनखंड कौन से बेटा? 3 चौक 12। भाई 12 के कौन कौन से? 3 चौक 12, 12 के 3 चौक 12। अब ध्यान रखना, जब पॉजिटिव की बात करेगा तो बड़े वाला नंबर आंसर, और बेटा नेगेटिव की बात करेगा तो बेटा छोटे वाला आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा भैया? ए होगा। तो ध्यान रखना, जब भी कभी क्रमागत संख्या इसी प्रकार कोई और क्वेश्चन भैया √42 प्लस √42 प्लस √42, कितने क्वेश्चन कर लो बेटा? √42 माइनस √42 माइनस √42। तो ध्यान रखना, चाहे पॉजिटिव जो भी संख्या उसके लगातार यानी क्रमागत गुणनखंड। 42 का बेटा 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। बेटा जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो बड़े वाला नंबर आंसर, बेटा नेगेटिव की बात करेंगे तो बेटा छोटे वाला आंसर। तो ध्यान रखना, जो भी संख्या होगी क्रमागत गुणनखंड बेटा 6 सत्ते 42। भाई पॉजिटिव तो 7 आंसर, नेगेटिव तो बेटा 6 आंसर। चले, तो ध्यान रखना, जो पॉजिटिव में बड़े वाले नंबर होगा आंसर और नेगेटिव में बेटा छोटे वाले। बेटा अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है बेटा 2 + 1 × 2 की पावर 2 + 1 × 2 की पावर 4 + 1 × 2 की पावर 8 + 1 का सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन करना है बेटा। जो इसका आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन में होगा। मैं बात करूं मैं स्क्वायर, देखो इसका भी स्क्वायर, यानी क्या लॉजिक लगाएगा आंसर की बात करूं भैया? दो संख्या के वर्ग का अंतर। भाई मुझे क्या मिला? ऑप्शन मिला है, ऑप्शन मिला दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो या तो इसका बेसिक करो, भाई बेसिक क्या 2 × 3 2 की पावर 4 जोड़ के बेटा गुणा करो। भाई कुछ नहीं करना बेटा, देखो यहाँ मुझे पता है 2 + 1 है, यदि 2 - 1 कर दूं तो बेटा यहाँ 1 की तो गुना हो रही होगी। तो 2 में से क्या 1, 2 + 1, 2 की पावर 2 + 1, 2 की पावर 4 + 1 और 2 की पावर 8 + 1। तो ध्यान रखना, उन्हीं संख्याओं का योग उन्हीं संख्याओं का अंतर, तो उन संख्या के वर्ग का अंतर 2 का स्क्वायर - 1। तो लॉजिक लगा a + b और a - b। तो क्या होगा? a² - b², 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर +1, 2 की पावर 4 + 1, बेटा 2 की पावर 8 + 1। फिर लॉजिक लगा 19 a² - b² का, तो 2 की पावर 4 - 1 × 2 की पावर 4 + 1 × 2 की पावर 8 + 1। फिर लॉजिक लगा तो 2 की पावर 8 - 1 × 2 की पावर 8 + 1। बेटा फिर लॉजिक लगा तो कितना होगा भैया? 2 की पावर 16 - 1। ठीक है बेटा। भाई यदि मैं देखो 2 की पावर, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर यदि बनाना हो ये भी स्क्वायर में है। भाई 2 से या तो 28, 216, 232, 200। भाई यदि मैं देखूं ये 2 की पावर 8 की पावर 2 - 1 क्यों गुना होगी पावर की? 2 की पावर 8 का मीन 256 की पावर 2 - 1। तो आंसर कितना होगा बेटा? 2 की पावर 256 - 1। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका? डी होगा। कॉपी करें। तो ध्यान रखना, ये 2 की पावर 16, 8 दूनी 16, 2 की पावर 8 की वैल्यू 256 की पावर 2 - 1। करेक्ट। चले भैया, तो सिंपल क्वेश्चन है, बस सिर्फ चेंजेस ये करा। भाई यदि मैं 1 की गुना करूं, इस 1 को 2 - 1 लिखूं तो फिर भी बेटा 1। भाई 1 की गुना करूंगा तो 2 + 1 ही तो होगा भैया। तो यहां लॉजिक लगा a + b, a - b यानी उस संख्या के वर्गों का अंतर। हर स्टेप पे लॉजिक लगा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर भैया। चले
बेटा ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कुछ नहीं करना, √2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार गुणा हो रही है। जब बेटा बीच में साइन मल्टीप्लाई का, देखो √12 प्लस वहां साइन प्लस का था माइनस का था, ये कौन सा है बेटा मल्टीप्लाई का। जब मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होगा तो ध्यान रखना बेस 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी जो भी बेस होगा इसका बेस कितना बेटा 2 है, यानी 2 पे है तो बेस 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर, बेटा इसका बेस कितना 2, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना बेटा कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो 2 की पावर 5 माइनस 1, दो की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5। बेटा सोल्व करो, 2 की पावर 5 32 में से गया 31 और 2 की पावर 5 32, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका सी होगा। तो ध्यान रखना, तो 2 की पावर 5 32 माइनस 1 अपॉन 32, तो ऑप्शन क्या होगा बेटा आपका सी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करना। यहाँ n बराबर कितना मिला 5, तो बेटा 2 की पावर 5 कितना 32, हमेशा ऊपर वाली संख्या कम कर दो, कितना मिलेगा 31। भाई जो नीचे आएगा 32 उसमें से कम कर दो, 32 में से गया कितना होगा बेटा आपका 31 होगा। कितना टाइम हो गया बता सकते हैं, 1 घंटा काफी टाइम बचा, अभी से नहीं ला रही तुम्हें, चले बेटा। क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन बेटा आपका, यदि a और b धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर हो तो a की पावर b = 1 to 25, a माइनस b की पावर a प्लस b माइनस 4, यानी बेटा ये अलजेब्रिक टर्म का क्वेश्चन आपका। मैं बात करते हैं, क्वेश्चन आपका a की पावर b = 125, तो a माइनस b की पावर बेटा a प्लस b माइनस 4, ठीक है बेटा। मैं बात करूं a की पावर b, तो 125 बेटा 5 की पावर 3, यदि मैं इक्वलिटी करूं तो b बराबर कितना 3 और a बराबर कितना बेटा 5 है। कोई बैलेंस करने पर मुझे मिला b की वैल्यू कितना 3 और a की वैल्यू 5, तो बेटा a की जगह 5, b की जगह 3, a की जगह 5, b की जगह 3, 5 में 3 गया बेटा 2, 5 3 8 में 4 गया 4, बेटा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की वैल्यू कितना होगी बेटा आपका 16, तो आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा कॉपी करें। यदि a और b, तो a की पावर भी 125 बेटा क्या होगा 5 की पावर 3, तो बैलेंस करने पे a बराबर कितना मिला बेटा 5 और b बराबर कितना मिला आपको 3, तो a की जगह 5 पुट करना बेटा, b की जगह 3, चले। ये सीरीज वाले क्वेश्चन है बेटा आपके। भाई पहला क्वेश्चन है 1/20, यानी 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90, इसका सॉल्यूशन करना है। भाई ध्यान रखना ऊपर कितना अपन बेटा जो भी आपकी नीचे संख्या है इनके ऐसे गुणनखंड करो भाई जितना मल्टीपल ऊपर उतना ही मिलना चाहिए। देखो ऐसे 20 के 4 पंजे 20, 4 और 5 का अंतर, एक ऊपर भी अंतर, 5 6 30, 5 और 6 का अंतर, एक ऊपर भी, 6 7 42 तो ऊपर भी एक, भाई 9 ढाई 90, भाई 9 10 का अंतर, जितना अंतर नीचे उतना ही मिलेगा। यदि नहीं मिलेगा तो बेटा बनाना पड़ेगा। तो इसे यदि मैं 20 की बात करूं, 20 को 4 गुना 5 प्लस 30 को बेटा 5 गुना 6, 6 गुना 7, 7 गुना 8, 8 गुना 9, बेटा 9 गुना 10, बताइए बेटा। बात करूं 4 पंजे 20, 5 6 30, 6 से यानी लगातार गुणनखंड भैया, तो 5 और 4 का अंतर है। अब एक बात बताइए बेटा, मुझे 1/20 बनाना है, तो 1/4 माइनस 1/5 करूं यदि, तो 4 और 5 का ऐसे बेटा 20, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, तो बेटा 1/20। तो इस 1/20 की जगह बेटा मैं 4/5 माइनस 1/5 पुट कर सकता हूं, नहीं कर सकता? तो इस 1/20 की जगह बेटा 1/4 माइनस 1/5, बेटा यदि सोल्व करूंगा तो इसे 1/20 आएगा प्लस। इसी प्रकार 1/30 को बेटा 1/5 माइनस 1/6, इसी प्रकार 1/6 माइनस 1/7, 1/6 माइनस 1/7 को सोल्व करूंगा तो बेटा 1/42 प्लस 1/8 माइनस 1/7 माइनस 8,
प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10। तो ध्यान रखना भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव। तो 1/4 माइनस 1/10 बेटा कितना है 20, 4 पंजे 20, 10 दूनी 20, 5 में 3 गया, 5 में 2 गया, 3/20। तो आंसर कितना है आपका 3/20। तो ध्यान रखना इतने लॉजिक की भी जरूरत नहीं आपको भाई। ये करा आपने भाई, यदि मैं क्वेश्चन तो आपका यहाँ मैथ तो इतना बेटा, तो ध्यान रखना यदि यहाँ पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव करना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो पहला पद और लास्ट का पद, भाई पहला पद कितना है 1/4। भाई पहले पद की बात करूंगा बेटा 1/4, सिंपल कैसे था भैया, पॉजिटिव तो नेगेटिव कर दो, माइनस 1/10। सोल्व करके कितना आ जाएगा बेटा आपको 3/20। एक लाइन में क्वेश्चन आपका यही होगा, इतना करने को आपको जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना सिंपल डिपेंड करेगा, है पॉजिटिव तो क्या लेना बेटा नेगेटिव। भाई पहला पद माइनस लास्ट का पद 3/20, कॉपी कर बेटा। ऐसा लग रहा है जैसे शिमला मिर्च है, कोई नहीं। चलो बेटा कुछ नहीं करना बेटा, जो भी संख्या नीचे उसकी क्रमागत गुणन कर। कैसे करने क्रमागत गुणन? भाई पहला पद प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस। देखो सिंपल प्लस का तो किस चीज का लिया माइनस का। लास्ट का पद आंसर कितना है 3/20। बेसिक सोल्व करूंगा जब भी कितना आएगा बेटा आपका 3/20। चले बेटा क्वेश्चन है भाई, गुना हो रही है 1 2 4 2 4 8 3 6 12 की पावर 1/3। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई हो रही है बेटा। यदि देखोगे आप इसे सोल्व करो भैया आप, 4 दूनी 8 एकम 8, यहाँ भी 8 है, यहाँ बेटा 12 6 72 36 18 गुना होता है। यहाँ भी कितना मल्टीप्लाई देखो 4 4 देखो, यहाँ भी 8 कॉमन चमक रहा है, यहाँ 9 है 27, इसमें भी 27 कॉमन है, इसमें भी 27। बेटा यदि मैं ऊपर से 8 कॉमन कर दूं तो कितना बचेगा 8 एकम 8। यहाँ कितना बचेगा भाई 8 तो बचेगा बेटा। अब यहाँ कितना बचेगा भाई 4 गया, एक तो कॉमन में, एक 2 गया, तो 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है बेटा, 2 बेटा नीचे कितना कॉमन कर दो 9 तिया 27, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 27 की पावर 1/3। बताइए बेटा इससे कैंसिल, तो 8/27 की पावर बेटा कितना 1/3। इसका मतलब 2 की पावर 3, इसका मतलब 3 की पावर 3, यानी 2/3 की पावर कितना हो जाएगा 3 गुना 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी रहेगी बेटा आपकी 2/3। आंसर क्या होगा आपका 2/3। सिंपल क्वेश्चन को भी करें, सिंपलीफाई का क्वेश्चन, कुछ नहीं करना बेटा। 4 दूनी 8 देखो, 8 यहाँ भी है और 8 इसमें भी कॉमन है, नीचे 9 थे 27 बेटा, 27 यहाँ पे भी कॉमन है, 27 यहाँ पे भी कॉमन है। तो जब यहाँ 8 कॉमन करूंगा तो बेटा यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ 27, दो आगे भी चलता रहेगा। जब नीचे 27 कॉमन करूंगा तो यहाँ कितना 1, यहाँ 8, यहाँ 27, ये कैंसिल, तो 8/27, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो पावर कितनी कॉमन है 3, 3 से 3 कटेगा तो आंसर कितना होगा बेटा आपका 2/3। चले बड़ा क्वेश्चन है आपका। यदि बात करता हूँ 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √1 कहाँ तक जाना है 100 तक जाना है। भाई यदि मैं बात करूँ इसका 1 भाई √1 की वैल्यू भी तो कितनी होगी 1। अब √1 की वैल्यू बड़ी होगी या √2 की? ध्यान रखना रूट के अंदर जितनी बड़ी संख्या उतना ही बड़ा रिजल्ट देगी। रूट के अंदर तो √2 बड़ी है, √1 बेटा √2 बड़ी है भैया, तो बड़ी में से छोटी माइनस कर, बड़ी में छोटी करना भैया √2 प्लस √1 प्लस √3 प्लस √2 प्लस √4 प्लस √3 √100 100
प्लस रूट 99। अब ध्यान रखना, जब रूट अपॉन होगा तो हर का परिमेयकरण करेंगे। भाई जब इसका परिमेयकरण करूंगा तो अपोजिट साइन लेने हैं, √2 प्लस √1। परिमेयकरण तो करूंगा बेटा उल्टा साइन, तो √2 माइनस √1 अपॉन √2 माइनस √1। तो ये तो यही हो जाएगा √2 माइनस √1, 1 की वैल्यू 1, a प्लस बी माइनस बी, 2 का √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 गया 1, तो √2 माइनस 1। तो परिमेयकरण करके मुझे भाई इनका अंतर है, यदि इसका स्क्वायर करो √2 का स्क्वायर 2, √1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1, तो ऊपर भी 1 मिला, तो इसका नीचे पॉजिटिव, तो परिमेयकरण करके ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। भाई इसका परिमेयकरण करो, भाई √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में 2 गया 1, अंतर 1 मिला, तो ऊपर भी 1 है, तो नीचे पॉजिटिव, ऊपर कैसा जाएगा बेटा ये नेगेटिव। बेटा जब पॉजिटिव है यहाँ इसका परिमेयकरण करो भैया, √4 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 का अंतर है, ऊपर अंतर है, तो नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। ये भी प्रोसीजर ऐसे ही बेटा, इसका भी सेम, √100 माइनस √99। अब ध्यान रखना कैलकुलेशन का प्रोसेस, भाई प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से तो प्लस से माइनस, तो यहाँ कोई प्लस होगा उससे माइनस कैंसिल, तो भैया -1, √100 का स्क्वायर भैया 10, तो 10 में से क्या बेटा कितना होगा 9, तो आंसर कितना होगा बेटा आपका सी। ओके, तो ध्यान रखना ये पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव, तो 10 में से क्या 9। अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ परिमेयकरण करना है। भाई देखो √2 और 1 की बात करूं, देखो √1 का वैल्यू 1, तो ध्यान रखना √25 कंपैरिजन करूं मैं, √25 की वैल्यू बड़ी होगी या √36 की। भाई रूट के अंदर बड़ी संख्या, तो √25 की वैल्यू 5 और √36 की 6, तो कितना होगा, तो 6 तो वैल्यू बड़ी है। यदि मैं बात करूं √25 और √27, तो √27 की वैल्यू बड़ी होगी, तो ध्यान रखना रूट के अंदर जो बड़ी वैल्यू जो संख्या होगी वही बड़ा रिजल्ट देगी भैया। तो इसका परिमेयकरण भाई स्क्वायर करो, √2 का स्क्वायर 2, √1 का स्क्वायर 2 का अंतर 1, नीचे अंतर 1 मिला तो ऊपर भी 1, तो ध्यान रखना नीचे पॉजिटिव तो ऊपर नेगेटिव कर दो, तो सिंपल चेंज कर देंगे, तो संख्या जो कटी है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो 10 में से क्या 9, तो आंसर क्या होगा बेटा आपका सी होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि ये मेरी अपनी टारगेट बैच को लेकर मेरी न्यू क्लास थी, इसी के साथ मैं कल आपको एक न्यू क्लास लाऊंगा एक टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।